फिल्मों में, खबरों में हम अक्सर दो शब्द सुनते हैं, जमानत और पैरोल। और कई बार इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है ना। लगता है कि दोनों एक ही चीज हैं। लेकिन असल में ये कानून की दुनिया के दो बिल्कुल अलग अलग छोर हैं। तो आज चलिए इस उलझन को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। तो सवाल सीधा सा है, आखिर जमानत और पैरोल में असली फर्क क्या है? इसका जवाब कानूनी प्रक्रिया के एक बहुत ही अहम मोड़ में छिपा है। एक ऐसा पल जो सब कुछ तय कर देता है। इन दोनों के बीच का फर्क समझने के लिए बस एक चीज को पकड़ना है। एक ऐसा पल, एक ऐसा मोमेंट जो किसी भी केस में सब कुछ बदल कर रख देता है और किसी इंसान का कानूनी दर्जा पूरी तरह से बदल जाता है। तो सोचिए, जब तक वो पल नहीं आता, उस पल से पहले कानून की नज़र में कोई भी इंसान सिर्फ एक आरोपी होता है। मतलब उस पर किसी अपराध का इल्जाम है, पर वो अभी तक साबित नहीं हुआ है। और फिर जैसे ही वो पल आता है, सब कुछ बदल जाता है। वही इंसान अब एक कैदी बन जाता है। अब वो सिर्फ एक आरोपी नहीं, बल्कि एक सजायाफ्ता मुजरिम है। और जानते हैं वो पल क्या है? वो है दोष सिद्धि, कन्विक्शन। जी हाँ, कोर्ट का वो फैसला जो किसी को दोषी ठहराता है। बस यही वो लकीर है जो जमानत की दुनिया को पैरोल की दुनिया से एकदम अलग कर देती है। तो चलिए पहले इस लकीर के एक तरफ चलते हैं, मतलब फैसले से पहले वाली दुनिया में। ये दुनिया है जमानत की। तो आखिर जमानत है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये किसी आरोपी को, मतलब जिस पर सिर्फ आरोप लगा है, उसे जांच या ट्रायल के दौरान जेल से दी गई एक कंडीशनल रिहाई है। यहां पर सबसे जरूरी शब्द है आरोपी, मतलब वो इंसान जिसे अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है। अच्छा, अब जमानत का मकसद क्या होता है, ये समझते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये हमेशा दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन से पहले मिलती है। इसका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ ये पक्का करना है कि आरोपी सुनवाई के लिए कोर्ट आता रहेगा। इसका आने वाली सजा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी तो यही साबित नहीं हुआ है कि जुर्म हुआ भी है या नहीं। और हाँ, जमानत के साथ हमेशा कुछ शर्तें होती हैं ताकि वो इंसान बाहर रहकर जांच में कोई छेड़छाड़ ना कर सके। ठीक है, अब उस लकीर को पार करते हैं और दूसरी तरफ चलते हैं, यानी सजा सुनाई जाने के बाद की दुनिया में। यह है पैरोल की दुनिया। और पैरोल है किसी दोषी कैदी को, मतलब जिसका जुर्म साबित हो चुका है और वो सजा काट रहा है, उसे उसकी सजा के बीच में से कुछ वक्त के लिए बाहर आने की इजाजत। ये एक अस्थायी रिहाई होती है, मतलब टेम्परेरी। पैरोल के बारे में भी कुछ बातें समझनी बहुत जरूरी हैं। पहली, ये हमेशा कन्विक्शन के बाद ही मिलती है। दूसरी बात, ये कोई हक नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर कैदी को पैरोल मिली जाएगी। ये जेल के नियमों के हिसाब से कुछ बहुत ही खास वजहों पर मिलती है। जैसे मान लीजिए परिवार में कोई इमरजेंसी आ गई, या जेल में कैदी का बर्ताव बहुत ही अच्छा रहा हो। और एक और दिलचस्प बात, पैरोल पर बाहर बिताया गया जो टाइम होता है ना, वो भी अक्सर सजा में ही गिना जाता है। तो अब तक हमने दोनों को अलग अलग तो समझ लिया। अब एक काम करते हैं, इन्हें आमने सामने रख के देखते हैं, ताकि ये फर्क दिमाग में एकदम शीशे की तरह साफ हो जाए। ये टेबल देखिए, सारे कंफ्यूजन को एक बार में दूर कर देगी। सबसे पहले स्टेज, जमानत मिलती है दोष सिद्धि से पहले और पैरोल उसके बाद। अब इसे देता कौन है? जमानत का फैसला कोर्ट या पुलिस करती है, जबकि पैरोल जेल के अधिकारी देते हैं। मकसद क्या है? जमानत का मकसद सिर्फ यह है कि आरोपी ट्रायल के लिए हाजिर रहे। वहीं पैरोल सजा के दौरान एक छोटी सी टेम्परेरी रिहाई है। और सबसे बड़ा फर्क, स्टेटस। जमानत में व्यक्ति एक आरोपी है और पैरोल में वो एक दोषी कैदी है। चलिए इसे एक बहुत ही सीधे साधे उदाहरण से समझते हैं, बिल्कुल आसान हो जाएगा। जमानत का केस लेते हैं। मान लीजिए किसी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब जब तक उसका केस कोर्ट में चल रहा है, उसे हिरासत से रिहा कर दिया जाता है, बस इस शर्त पर कि वो हर सुनवाई पर कोर्ट आएगा। ये हो गई जमानत। अब पैरोल का उदाहरण देखिए। कोई इंसान है जो 10 साल की जेल की सजा काट रहा है। 5 साल सजा काटने के बाद उसे परिवार में किसी की शादी के लिए 2 हफ्ते के लिए घर जाने की इजाजत मिल जाती है। यह है पैरोल। तो सवाल उठता है कि यह सब जानना इतना जरूरी क्यों है? भाई इसलिए क्योंकि ये सिर्फ 2 कानूनी शब्द नहीं है। इनके पीछे ना न्याय के 2 बहुत ही गहरे सिद्धांत छिपे हैं। एक तरफ है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत और दूसरी तरफ है सुधार का मौका देने का सिद्धांत। और इस फर्क को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जमानत दोषी सिद्धि से पहले व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है, जबकि पैरोल एक सुधारात्मक उपाय है। मतलब फर्क सिर्फ कानून का नहीं है, सोच का है। एक तरफ है जब तक दोषी साबित ना हो जाए
तब तक निर्दोष मानने का अधिकार, और दूसरी तरफ है सुधरने का एक मौका देने की सोच। और यहीं पर आकर ये पूरी चर्चा एक बड़े सवाल पर आके रुक जाती है। वो सवाल ये है कि किसी भी न्याय व्यवस्था को इन दोनों चीजों के बीच, यानी निर्दोष होने की धारणा और एक अपराधी को सुधारने के लक्ष्य के बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर सोचिएगा जरूर।